फाइंडिंग एन अकोमोडेशन इन यूके कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकोमोडेशंस के बारे में, बेस्ट वेबसाइट्स जहां पे आप उन अकोमोडेशंस को सर्च कर सकते हैं, थिंग्स टू नो एंड हाउ टू डू द डॉक्यूमेंटेशन एंड 5 strategies to get an accommodation to your liking. So stay tuned. Hey guys, welcome back to another video. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। इससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम सारे ही क्वेश्चंस को जवाब देने की कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप या तो स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट प्लस डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, या तो फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अपना अकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे यूके में। जनरली अगर स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए 2 या 3 तरह की अकोमोडेशंस अवेलेबल रहती हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो है यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस। यूजुअली जो आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसी के कैंपस में या कैंपस के आसपास ही ये अकोमोडेशंस होती हैं, बट दीज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, प्लस थोड़ी सी इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। सो चांसेस आर कि आपको ये वाली अकोमोडेशन ना मिले, या फिर अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 2-3 महीने एडवांस में ही इसकी बुकिंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको कई सारे प्राइवेट अकोमोडेशन पार्टनर भी मिल सकते हैं जो कि स्टूडेंट अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनी लॉजर्स या यूनिवर्सिटी होम्स या यूनी होम्स और एम्बर स्टूडेंट। इनकी अकोमोडेशंस भी जनरली यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशंस की तरह ही होती हैं, जिसमें कि आपके सारे बिल्स एंड अमेनिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं। आपको एक लाउंज एरिया होता है, एक रिक्रिएशनल एरिया होता है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं। यूजुअली एक कम्युनिटी किचन भी मिलता है एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर पेइंग आपको या तो सेपरेट ऑन स्वीट बाथरूम मिलता है या फिर शेयर्ड बाथ आपको मिलता है। स्टूडेंट अकोमोडेशन में जनरली एक फैसिलिटी ये अवेलेबल रहती है कि अगर आपका वीज़ा नहीं आता है या फिर आपका कैश नहीं आता है तो इन दैट केस आपको जो जितना भी अमाउंट आपने पे किया है वो सारा का सारा रिफंडेबल होता है। सो इसीलिए जनरली स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए आपको 2 से 3 महीना या एटलीस्ट 1 महीना एडवांस में बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ रिस्क फ्री। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। साथ ही साथ जनरली स्पीकिंग आपको एक कॉन्सियर्ज की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई प्लम्बिंग में प्रॉब्लम आती है या और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क रहता है जहाँ पे आप कंप्लेन करने से वो आपको कंप्लेन को रिजॉल्व भी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सब नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशन, वेदर इट बी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या फिर प्राइवेट जो स्टूडेंट अकोमोडेशन पार्टनर्स होते हैं। तो दीज आर जनरली वेरी एक्सपेंसिव अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की बात करी जाए, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लेट्स से अगर आपकी यूनिवर्सिटी लीड्स, बर्मिंघम, मैनचेस्टर इन सब सिटीज़ के आसपास है तो वहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको चार्ज करेगी इट वुड बी जनरली 150 to 200 पर वीक की कॉस्टिंग आएगी। एंड थोड़ा सा अगर आप लग्जरी अकोमोडेशन में जाते हैं तो 250 इवन 300 वीकली आपके चार्जेस हो जाते हैं। सो मंथली ओवरऑल आपको एनीवेयर बिटवीन 700 to 1200 आपकी कॉस्टिंग बैठ जाती है। इसमें भी डिपेंड करता है, जो लोअर एंड पे आपके अकोमोडेशंस होती हैं उसमें आपको शेयर्ड बाथ्स होते हैं, इवन दो अगर चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट रूम मिल जाए, बट देन शेयर्ड बाथ होते हैं। एंड आपको अगर स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा महंगा 800 to 900 मंथली आपको इसके लिए पे करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो काफ़ी लंबा होता है। सो 51 वीक्स, 55 वीक्स, 45 वीक्स, 42 वीक्स, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग योर कोर्सेज उसके हिसाब से आप अपना अग्रीमेंट चूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन आपके जो वीकली चार्जेस हैं या फिर मंथली चार्जेस हैं वो काफ़ी कम भी हो सकते हैं, लाइक 300-350 पाउंड्स में ही आपको अरेंज हो जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस होते हैं उसमें आपके बाथरूम्स जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जहाँ पे 7 रूम्स होते हैं एंड उन 7 रूम में ऑन अ शेयरिंग बेसिस 14 से 20 लोग तक स्टे करते हैं, बट इन द एंटायर बिल्डिंग बाथरूम केवल एक होता है। सो इट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। इवन दो कॉस्टिंग थोड़ी सी चीप रहती है, 300-400 पाउंड के आसपास ही रहती है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो इफ़ यू आर कपल या फिर आपकी फैमिली भी है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर 1 BHK या फिर इवन 2 BHK अपार्टमेंट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम इन जैसी सिटीज़ में अपना स्टूडियो रेंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 500 से 650 पाउंड में एक डिसेंट स्टूडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लंदन जैसी सिटी में स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको
£1000 से लेकर £1200 तक का रेंट पर मंथ देना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको अप टू 25% तक बिल्स एंड टैक्सेस पे करने पड़ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल लंदन में आपने एक £1000 का स्टूडियो रेंट पे लिया है, तो इसकी जो काउंसिल टैक्स बनती है वो अप्रॉक्सीमेट 100 to 200 पाउंड्स की बन जाती है, डिपेंड करता है किस जोन में आप रहते हैं। एंड प्लस उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग एंड इंटरनेट का टोटल बिल भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 पाउंड्स पड़ जाता है। सो इन टोटल 1000 प्लस 250 to 300 पाउंड्स बिल्स एंड टैक्सेस, सो टोटल 1300 पाउंड्स का आपको स्टूडियो पड़ेगा लंदन में। अगर आप कपल्स के लिए अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए जो 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो है ज़ूपला एंड राइटमूव। इसके अलावा आप इस्टेट एजेंट से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करें इस्टेट एजेंट्स इन योर सिटी। तो लेट्स से जैसे आपने राइटमूव पे अपने अकोमोडेशन सर्च करी एंड वो अकोमोडेशन किसी ना किसी इस्टेट एजेंट से टाइड अप होगी, सो इसलिए आप इस्टेट एजेंट को डायरेक्टली कॉल करके एंड देन उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग जब आपने राइटमूव या ज़ूपला से अपना अकोमोडेशन सर्च करके उसको फाइनलाइज कर दिया एंड देन यू कॉन्टैक्टेड द इस्टेट एजेंट, उसके बाद वो लोग आपके लिए एक फिज़िकल व्यूइंग रखवाते हैं या फिर कई बार वो आपके लिए वर्चुअल टूर्स भी अरेंज करते हैं। सो उसमें या तो आपको वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते हैं, एक वीडियो कॉल पे वो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है फॉर द डिपॉजिट। सो डिपॉजिट जनरली अप टू 5 वीक्स का आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। साथ ही साथ जब आपका रेंटल पीरियड स्टार्ट होता है राइट बिफोर दैट आपको 1 से लेकर 3 महीने तक का एडवांस रेंटल भी पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ सकते हैं। सो सबसे पहला तो आपको एक टेनेंसी फॉर्म भरना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपना BRP कार्ड, अपनी वीज़ा की कॉपी, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी स्टेट एजेंट को देने पड़ सकते हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं, सो आपको अपने लास्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के पे स्लिप सबमिट करनी पड़ सकती है या फिर आपको अपना ऑफर लेटर भी सबमिट करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयमेंट एंड प्रीवियस टेनेंसी रेफरेंसेस सबमिट करने पड़ सकते हैं। और अगर आपके पास पे स्लिप्स एंड रेफरेंसेस नहीं है सो आपको गारंटर इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करनी पड़ सकती है। ये तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस एटलीस्ट जो कि कपल्स को या फिर फैमिली वालों को फेस करनी पड़ती हैं यूके में। जनरली स्पीकिंग जब भी कोई कपल्स या फिर फैमिली वाले लोग यूके में मूव इन करते हैं उस टाइम पे उनकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं होती है, कोई टेनेंसी हिस्ट्री नहीं होती है, उन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया होता है, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। एंड यूके में अकोमोडेशन लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल। इनफैक्ट आपको हर चीज़ में क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ कई लोगों के कोई फैमिली या फ्रेंड नहीं होता है यूके में जो उनका गारंटर बन सके। सो कई बार जो सिचुएशन है बहुत चैलेंजिंग हो जाती है और डिपेंडिंग ऑन किस सिटी में आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, एक चीप या बजट फ्रेंडली या आपके पसंद के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप भी अगर अकोमोडेशन बुक करने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी यूके में हैं एंड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, सो आप इन टिप्स का ध्यान रखें जिससे आपको अकोमोडेशन मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो टिप नंबर 1 इज़ इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड डिपेंडेंट लिविंग टुगेदर, उस केस में अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और वहाँ पे स्टाफ अकोमोडेशन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपका छोटा बच्चा है एंड स्टाफ अकोमोडेशंस आर वेकेंट तो यूनिवर्सिटी को जब आप रीच आउट करते हैं तो वो आपको वो स्टाफ अकोमोडेशन भी दे देते हैं। सो ये बहुत एक हेल्पफुल सिनेरियो बन जाता है। सो डू चेक दैट आउट। साथ ही साथ सिंस आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है, सो आपके पास पे स्लिप्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस या टेनेंसी रेफरेंस नहीं है, इन दैट केस आपके लिए गारंटर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो प्लीज़ रीच आउट टू योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सर्विसेज टीम। कई केसेस में ये होता है कि यूनिवर्सिटी अग्री कर जाती है टू बी दी गारंटर। सो आप सेम चीज़ को अपने लैंडलॉर्ड को या अपने स्टेट एजेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड आपको अकोमोडेशन लेने में हेल्प हो जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्राइवेट अकोमोडेशन पार्टनर्स से ऑलरेडी टाई अप्स होते हैं कई बार, जिनसे यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन दिलाने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास गारंटर भी नहीं है, आपके पास रेफरेंस लेटर भी नहीं है एंड ऑब्वियसली आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, सो कई बार लैंडलॉर्ड्स या स्टेट एजेंट्स एनुअल लीज रेंट होती है उसको वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं
यूजुअल 3 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है। सो लेट्स से आपने अपफ्रंट 5 वीक का रेंट ऑलरेडी पे कर दिया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट साथ ही साथ आपको 3 महीने का रेंट एडवांस भी पे करना पड़ सकता है। इन दोज केसेस प्लीज़ मेक श्योर आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसी सिटी में एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कि रेंट 600 पाउंड्स है, तो उसके 5 हफ्ते की आपको एडवांस रेंटल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि रफली 750 पाउंड हो जाएगा। बट साथ ही साथ आपको 3 महीने का एडवांस रेंटल भी देना पड़ेगा, विच विल बी 1800 पाउंड्स। सो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2500 पाउंड, विच इज़ रफली 2,50,000। सो प्लीज़ मेक श्योर, डिपेंडिंग ऑन द सिटी जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपके पास 3-4 लाख 5 लाख स्पेयर में होने ही चाहिए, ताकि आपको अकोमोडेशन बुक करने में मदद मिल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है, वो ये है कि अगर आप अपफ्रंट 3 महीने का एडवांस रेंटल नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं, सो इन दैट केस you can go for paid guarantors. So there are websites like rentguarantor.com और housinghand.co.uk जो कि आपसे 200-300 पाउंड पैसे लेके आपका गारंटर बनते हैं, एंड सेम आप देन अपने लैंडलॉर्ड एंड एस्टेट एजेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो उस सिनेरियो में आप 3 महीने का एडवांस रेंट देने से बच जाते हैं और आपको अपना नॉर्मल 1 महीने का ही एडवांस रेंट देना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अपना अकोमोडेशन बुक करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले अपना अकोमोडेशन बुक करने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एटलीस्ट गेट अ फील ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। गो टू वेरियस अकोमोडेशन वेबसाइट्स एंड वहाँ पे आप एरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेट एजेंट से बात करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उस एरिया के बारे में और जानकारी लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड एंड फैमिली ऑलरेडी यूके में रहते हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं अपना अकोमोडेशन सर्च करने में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, सो आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप ग्रुप बुकिंग्स कर सकते हैं। कई बार आपको ये फैसिलिटी होती है कि अगर आप 5 लोगों का ग्रुप लेके आ रहे हैं तो आपको उसमें हेवी डिस्काउंट्स 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ एक इंटायर प्रॉपर्टी आपके लिए बुक हो जाती है, जिसमें कि वही ग्रुप जो है आपको 5 लोगों का 7 लोगों का वहाँ पे रहता है। ट्रस्ट मी गाइस, यूके में अकोमोडेशन बुक करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा जर्नी जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट मेक श्योर आप प्रोएक्टिवली स्टेट एजेंट्स को परस्यू कर रहे हैं। कई बार आप जस्ट अगर राइट मूव या जूपला पे जाके फॉर्म फिल कर देते हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फ़ोन कॉल्स आएंगे, तो ट्रस्ट मी फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं। सो इन दोज केसेस इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप स्टेट एजेंट को डायरेक्टली कॉल करें। अगर आपके पास इंटरनेशनल कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज़ इंटरनेशनल कॉलिंग इनेबल करा लें अपने नंबर पे। कई बार कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ सकती है। इन दैट केस आप एक क्लाउड बेस्ड ऐप बेस्ड सिम खरीद सकते हैं यूके पे। सो फॉर एग्जांपल आई यूज़ क्लाउड सिम कार्ड ऐप, जिसमें कि बहुत ही चीप है, 3 या 4 पाउंड में मेरे को मंथली उसमें कॉलिंग मिल जाती है। सो उस तरीके की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं टू सेव सम मनी। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, सो व्यूइंग को आप स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्ट बुकिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी व्यूइंग के टाइम आने से पहले ही उसकी बुकिंग कोई और कर लेता है। यूके में रियल एस्टेट मार्केट इज़ वेरी हॉट राइट नाउ, सो आपको थोड़ा सा you'll have to be on your toes। इसके अलावा मेक श्योर कि आप जिस एरिया में अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए एडवांस बुकिंग अगर आप कर रहे हैं, तो उस एरिया को आप अच्छे से एनालाइज कर लें, क्योंकि यूके में 1 साल का लीज एग्रीमेंट होता है एंड उस लीज एग्रीमेंट से बाहर आने के लिए आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो अगर आपने एक गलत अकोमोडेशन बुक कर लिया तो आपके लिए सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि जो अकोमोडेशन आप बुक कर रहे हैं, या तो वो आपके वर्क प्लेस के पास हो, या तो आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो, या फिर अगर आपके बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना है तो उनके स्कूल के पास हो, क्योंकि यूके में जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। सो सिटीज़ लाइक लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 200-300 पाउंड तक आराम से पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भी महंगा है, वहाँ पे आपको 500 से 700 पाउंड मंथली पे करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको राइट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि या तो यूनिवर्सिटी के पास लेंगे तो आपको कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी, बट आपके ट्रैवल का खर्चा बचेगा, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। अब जितना दूर जाएंगे यूनिवर्सिटी से, चांसेस हैं कि अकोमोडेशन उतनी ही सस्ती होती जाएगी, बट आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.